नमस्कार दोस्तों, स्वागत अभिनंदन। आप देख रहे हैं देवभूमि उत्तराखंड से यूट्यूब चैनल मदन मोहन सती उत्तराखंड। तो आइए सुनते हैं मोटिवेशनल स्पीच। धनवान कैसे बने। बहुत ही कम लोग यह जानते हैं कि उत्साहपूर्ण निश्चय में बारंबार एक ही निर्णय को मन में दोहराने में, निर्णय को चरितार्थ करने के लिए किए गए प्रण में कितनी शक्ति होती है। महान कार्य सदा ही तब संपन्न होते हैं जब व्यक्ति को यह पूर्ण निश्चय और विश्वास हो जाता है कि जिस काम का उसने बीड़ा उठाया है उसे प्राण प्राण से पूर्ण करने का प्रयत्न करेगा। इस विधेयात्मक, रचनात्मक, सक्रिय निश्चय को जो व्यक्ति अपने मन में बारंबार दोहराता है उसकी महान शक्ति जागृत हो उठती है। तब उसका निर्णय अटूट और अपरिवर्तनीय हो जाता है। आत्मविश्वास, अपनी योग्यता में अटूट विश्वास पैदा होने से मनुष्य में कार्य को पूरा करने की अपूर्व योग्यता उत्पन्न हो जाती है। यह आत्मविश्वास जितना ही प्रगाढ़ और सघन होता है उतनी ही सफलता भी प्राप्त होती है। दृढ़ निश्चय की जितनी मात्रा होती है सफलता भी उसी परिणाम में प्राप्त होती है। कुछ लोग हमेशा कहते हैं यदि ईश्वर की इच्छा हुई, यदि भाग्य में ऐसा हुआ। वे लोग समझते नहीं कि यदि और किंतु शब्द ऐसे हैं जो आपकी इच्छा शक्ति को दुर्बल बना देते हैं। यदि के द्वारा आप अपनी योग्यता में संदेह प्रकट करते हैं, किंतु और परंतु के द्वारा आप बहाने बनाते हैं, अपने को धोखा देते हैं, आत्मवंचना करते हैं। भगवान की सदा ही यह इच्छा होती है कि मनुष्य महान कार्य करे। फिर हम बार बार यदि शब्द का प्रयोग क्यों करें? इस यदि से आपकी कार्य शक्ति की प्रखर धार कुंठित होती है। विघ्नों को काटने वाली तलवार यदि से कुंद हो जाती है। इसके विपरीत यदि आप निश्चय ही और अवश्य ही आदि का प्रयोग करें तो आपकी यह क्रियात्मक, रचनात्मक, विधायिका शक्ति प्रबल हो जाती है। ऐसा व्यक्ति बड़ी मुश्किल से मिलता है जो विश्वास पूर्वक कहे मैं करूंगा, जो कार्य मुझे करना चाहिए उसे मैं कर सकता हूं, जो कार्य मैं कर सकता हूं मुझे करना चाहिए, जो कार्य मुझे करना चाहिए और मैं कर सकता हूं, ईश्वर की कृपा से मैं उसे अवश्य करूंगा, क्योंकि मैंने अपने ईश्वर के सम्मुख प्रण लिया है कि मैं इसे अवश्य करूंगा। एक व्यक्ति कहता है मैं कभी हां में उत्तर नहीं देता, मैं क्या करने जा रहा हूं, क्योंकि क्या मालूम ईश्वर को क्या मंजूर है। यदि मैं अवश्य कहूं तो यह भगवान का अपमान होगा। धन्य हैं ऐसे तर्क। क्या ईश्वर को वह मंजूर नहीं कि हम महान कार्यों में सफल हों? जो कायर आत्मा वाले हैं वे ही ऐसा विश्वास नहीं दिला सकते कि वे कार्य अवश्य करेंगे। जो अपना मूल्य घटाता है, जो अपनी शक्ति को कम आंकता है, जो अपने को दुर्बल मानता है, वह शायद और यदि का हर बात में प्रयोग करता है। दृढ़ निश्चयी, आत्मविश्वासी प्रण का दृढ़ व्यक्ति तो कहता है मैं साहस हूं, मैं करता हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं शक्ति हूं, मैं बल हूं, मैं शांति हूं, मैं विपुल धन संपदा हूं, मैं विशाल हूं, मैं पूर्ति के अपरिमित भंडार का एक अंश हूं।
मैं धन संपन्न हूँ, मुझे संसार के समग्र पदार्थ विरासत में मिले हैं, मैं ईश्वर की सर्वोत्कृष्ट रचना हूँ। 22 सितंबर 1862 को जिस समय लिंकन ने स्वाधीनता का घोषणा पत्र तैयार किया और अपनी डायरी में यह प्रतिज्ञा लिखी, मैंने अपने ईश्वर के सम्मुख प्रतिज्ञा की है कि इसे करूंगा, उस समय लिंकन ने दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली थी कि वह स्वाधीनता की घोषणा करके ही रहेगा। इस प्रण के पहले तक उसके मन में संदेह था, अनिश्चितता थी, उसकी स्वाभाविक सतर्कता थी। इसके प्रभाव के वशीभूत होकर वह निर्णय करने में हिचकिचा रहा था, परंतु इस प्रण के उपरांत उसने पूरे मन से निश्चय कर लिया कि वह आगे पीछे की कोई बात नहीं सोचेगा। इसके बाद वह अपने महान उद्देश्य को कार्य रूप में परिणत करने के लिए अपनी समुचित शक्ति लगा देगा। दृढ़ता पूर्वक निरंतर अटूट निश्चय कीजिए, अपने साथ प्रतिज्ञा कीजिए, प्रण कीजिए कि जो आपकी महत्वाकांक्षा है उसकी पूर्ति के लिए इतना प्रयत्न और परिश्रम करोगे कि वह कार्य आपके करने योग्य और संभव हो जाए। यह मत कहिए मैं कभी न कभी सफल हो जाऊंगा, बल्कि यह कहिए मैं सफलता का साकार रूप हूँ। सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं निश्चित अवधि के भीतर ही सफलता प्राप्त करूंगा। यह मत कहिए कि भविष्य में प्रसन्नता प्राप्त करूंगा, बल्कि यह कहिए मेरा जन्म ही प्रसन्नता के लिए हुआ है। प्रसन्न रहना और दूसरों को प्रसन्न करना मेरा स्वाभाविक धर्म है। मैं वैसा ही हूँ जैसा कि मुझे होना चाहिए। इस विश्वास से ही मनुष्य की कार्य शक्ति दोगुनी हो जाती है। जो व्यक्ति विश्वास रखते हैं कि वह अतुल धन संपत्ति उपार्जित कर सकते हैं और जिनको अपने ऊपर पूर्ण विश्वास है कि वह उपार्जित कर सकते हैं, निश्चय ही वे व्यक्ति अतुल संपत्ति उपार्जित कर सकते हैं। ऐसा व्यक्ति प्रत्येक प्रभात काल में अपने मन से यह नहीं कहता, मैं कह नहीं सकता कि आज कुछ कर सकूंगा, किंतु मैं प्रयत्न करूंगा, शायद मैं सफल हो सकूं या नहीं। यह दृढ़ निश्चयी व्यक्ति तो मन में निश्चय और विश्वास का आधार लिए रहता है। वह बार बार अपने निश्चय को दोहराता है, मैं अवश्य करूंगा, मुझे यह करना ही है। वह अपनी योजना पर सही ढंग से काम शुरू कर दे और प्रबल शक्ति से उस काम को करे ताकि सफलता निकट आ जाए। मन की ऐसी आदत होनी चाहिए कि वह दावा करे कि यह काम मेरा है, इसमें मैं निश्चित सफलता प्राप्त करूंगा। मैं अपनी इच्छा को क्रियान्वित करने में अवश्य ही समर्थ हूँ। मन की इस भावना में विराट शक्ति होती है। निरंतर उत्साह समन्वित होकर अपने मन में यह घोषणा करते रहिए कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं बल हूँ, मैं पराक्रम हूँ, मैं शक्ति हूँ, मैं सिद्धांत हूँ, मैं सत्य हूँ, मैं न्याय हूँ, मैं सौंदर्य हूँ और अमर सौंदर्य का आदर्श रूप बनाया है। इस प्रकार की भावना के द्वारा वास्तव में इन गुणों का जीवन में समावेश हो जाता है। यदि आप प्रण करते हैं मैं स्वस्थ रहूंगा, मैं धन संपदा कमाऊंगा, मैं यह करूंगा, मैं वह करूंगा, परंतु आपको स्वयं ही अपने प्रण पर अटल रहने का विश्वास नहीं। यदि आप ढुलमुल विश्वास वाले हैं तो प्रण आपकी क्या सहायता करेगा? वह आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता। उसमें और अपने प्रण में आपका अटल और अटूट विश्वास होना चाहिए। ऊंचे स्वर से अपने आप अपने सम्मुख प्रतिज्ञा कीजिए, प्रण कीजिए, निश्चय कीजिए और संकल्प कीजिए। आत्म विकास का यह महान उपाय है। इस प्रकार का अपने को सुझाव देना
उत्साह में भरकर मन के साथ बातचीत करना, सच्चाई से अपने साथ बातचीत करना, यही एक उपाय है जिसके द्वारा मनुष्य अपने अर्धचेतन मन में छिपी शक्तियों को जागृत कर सकता है। केवल विचार करने से इतनी शक्ति जागृत नहीं होती जितनी आत्म सुझाव और प्रण से होती है। हम सब जानते हैं, जब हम उत्साह में भरकर किसी कार्य का पूर्ण निश्चय करते हैं, जब हम उसे पूर्ण करने का प्रण कर लेते हैं, तो उस दृढ़ संकल्प द्वारा हमारी शक्ति कितनी बढ़ जाती है। जब हम दृढ़ संकल्प को अपने मन में ही बार बार दोहराते हैं, तो इससे हमारी शक्ति में और अधिक वृद्धि होती है। इस प्रकार की पुनरावृत्ति द्वारा हम अपने अर्धचेतन में निहित शक्तियों को पूर्ण रूप से जगा देते हैं। हम अपने स्वरूप को जान लेते हैं, हम उनका विकास करने में समर्थ होते हैं। ये शक्तियां हमारे लिए आश्चर्यजनक काम करने में समर्थ होती हैं। जब हम शब्दों को जोर से बोलते हैं, तो उनका हमारे मन में गहरा और चिरस्थायी प्रभाव पड़ता है। ठीक उसी प्रकार जैसे पुस्तक आदि से पढ़े हुए शब्दों को हमारे मस्तिष्क पर उन शब्दों की अपेक्षा अधिक प्रभाव पड़ता है जिन्हें हम अपने मन में सोचते हैं, और जैसे किन्हीं पदार्थों का मन में चिंतन करने की अपेक्षा उन्हें आंखों से देखना अधिक गहरा प्रभाव रखता है। एक स्पष्टता, एक प्रबलता ऊंचे स्वर से उच्चारित किए गए शब्द में रहती है, विशेषतः जब हम उन्हें सच्चे दिल से और भावावेश में कह जाते हैं। केवल मन में इन विचारों को सोचने का इतना गहरा और स्थायी प्रभाव नहीं पड़ता। यदि आप खूब जोर से शब्दों का उच्चारण करें, उत्साह से बोलें, भावावेश में बोलें, दृढ़ निश्चय से बोलें, तो इसकी आशा है कि आप उसे क्रियान्वित करके रहेंगे। ऊंचे स्वर में जोर से शब्द के उच्चारण करने में जो सामर्थ्य है, वह मन में चुपचाप किसी शब्द को दोहराने में नहीं है। जब हम जोर से बोलते हैं, तो हमारा हृदय पूरी तरह आंदोलित हो जाता है, तब उसमें हलचल मच जाती है। ऊंचे स्वर में उच्चारित किए गए शब्दों द्वारा हमारी प्रसुप्त शक्तियां जागृत हो जाती हैं। परंतु यदि हमें गंभीर चिंतन का अभ्यास हो जाए, यदि मन को एकाग्र करने की आदत पड़ जाए, तब जोर से प्रतिज्ञा को दोहराने की आवश्यकता नहीं पड़ती। हम अपने मन में उठने वाले निशब्द विचारों के इतने अभ्यस्त हो जाते हैं कि उनकी आवाज बहुत कम सुन पाते हैं। किंतु जब हम अपने विचारों को खूब जोर से बोलते हैं, तो हम जागरूक होकर अपनी इच्छाओं पर अपना ध्यान केंद्रित करने में समर्थ हो जाते हैं। खूब जोर से जब हम अपने सामने कोई निश्चय करते हैं, तो उसका हमारे मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। ऊंचे स्वर में कही गई अपने को उत्साहित करने वाली एक बात, एक ऐसा उपचार है जिससे अद्भुत परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। इससे हम अपनी दुर्बलताओं को दूर करने, अपनी त्रुटियों को दूर करने में समर्थ होते हैं। मनुष्य यदि यह समझता है कि उसकी महत्वाकांक्षा में कोई कमी है, तो मानसिक अभ्यास द्वारा वह महत्वाकांक्षा को प्रखर और प्रबल बना सकता है। यदि वह समझता है कि उसके कार्य करने का स्तर ऊंचा नहीं है, तो आत्म संबोधन द्वारा वह अपने कार्य के स्तर को ऊंचा उठा सकता है। यदि वह समझता है कि उद्देश्य पर उसका विश्वास दृढ़ नहीं है, तो अपने से ही वार्तालाप कर वह प्रतिदिन अपने विश्वास को दृढ़ से सुदृढ़ कर सकता है।